आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस पे एक एआई टूल वेबसाइट बना सकते हैं और उस पे एडसेंस अप्रूवल लेके उससे अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस एआई टूल का फ्री सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे यूज़ करके आप अपना एआई टूल वेबसाइट फ्री में इजीली बना पाएंगे। तो पहले हम एक बार अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख लेते हैं और उस पर एडसेंस अप्रूवल मिला कि नहीं वो भी आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का एक वेबसाइट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है मेरा वो एआई टूल वेबसाइट जो आज इस वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगा। और ये है वो टूल वेबसाइट, और इसको अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे हमने इसका जो कंटेंट है उसको अच्छे से डाला है। और नीचे यहाँ पे हमने इस टूल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन डाला है, जिससे ये रैंक वगैरह हो सके। और साथ ही इस वेबसाइट में मैंने 2-3 और टूल ऐड किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन जनरेटर, फिर से है टेक्स्ट जनरेटर, फिर है एआई यूट्यूब वीडियो एनालाइज़र, फिर यूट्यूब कंटेंट जनरेटर, और ऐसे करके टोटल। तो अभी मैं आपको इस टूल को एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये टूल कैसे वर्क करता है। तो इस टूल का यूज़ करके मैं हैशटैग जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने वीडियो का टाइटल दूंगा और सिंपली यहाँ से कितने हैशटैग चाहिए वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे 20 हैशटैग चाहिए, और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा जनरेट हैशटैग। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद जेमिनाई एपीआई का यूज़ करके मेरे लिए हैशटैग जनरेट कर लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मेरे हैशटैग्स, एआई टूल्स, यूट्यूब एसईओ, ऐसे करके जितने भी हैशटैग्स है ये इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। और इसमें मैं यहाँ पे कॉपी ऑल पे क्लिक करके सारे हैशटैग्स को कॉपी कर सकता हूँ। या अगर मुझे कुछ मतलब गिने चुने हैशटैग्स ही ऐसे पसंद आए तो सिंपली मैं उनको सिलेक्ट करके ऐसे उनको भी यहाँ पे कॉपी सिलेक्टेड करके इन तीनों को कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो ये 3 हैशटैग है वो यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कॉपी ऑल करूँगा तो यहाँ पे जितने भी हैशटैग्स है वो सब कॉपी हो जाएंगे। और अगर आपको ये जो हैशटैग जनरेट हुआ है वो आपको पसंद नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे रीजनरेट पे क्लिक करके इन हैशटैग्स को दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट में हमें एडसेंस अप्रूवल मिला कि नहीं। तो मैं अपने एडसेंस पे चला जाता हूँ, और ये देखिए ये एक न्यू एडसेंस है। और बहुत लोग कहते हैं कि जब एडसेंस मतलब पिन वेरीफाई हो जाता है या ओल्ड एडसेंस हो जाता है तो उसमें अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एक न्यू एडसेंस है, और इसी एडसेंस अकाउंट पे मुझे इस वेबसाइट पे अप्रूवल मिल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस टूल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके भी इस टूल वेबसाइट को देख सकते हैं और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वेबसाइट बहुत पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपको सेम टू सेम इसी तरह का एक वेबसाइट चाहिए, तो इसके लिए आप सिंपली हमारे वेबसाइट wordpresshub.net पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पे आपको 9 नंबर पे मिल जाएगा ये जो टूल वेबसाइट। और इसको आप सिर्फ 499 पे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 499 पे करने के बाद आपको सेम एक इसी तरह का एक टूल वेबसाइट का बैकअप फाइल मिल जाएगा, या कहे टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसे यूज़ करके आप अपना टूल वेबसाइट भी बना सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हमने ये 2 टूल वेबसाइट भी लिस्ट किया है, जहाँ पे 25 टूल्स है और एक पे 210 प्लस टूल है। तो अगर चाहे तो आप इन दोनों में से भी किसी एक टूल वेबसाइट को चूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके वेबसाइट बना के उसमें एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे आप इस टूल को फ्री में बना सकते हैं। तो इस तरीके का एक एआई टूल वेबसाइट बनाने के लिए आपको आना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और उसके बाद आना है आपको प्लगइन्स पे, और फिर क्लिक करना है आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। और यहाँ पे आपको सर्च करना है WP स्नैपिट लाइट। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो WP स्नैपिट लिखने के बाद या WP कोड लिखने के बाद आपके पास ये प्लगइन आएगा। आप देख सकते हैं ये रहा वो प्लगइन। तो आपको सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लेना है। और ये प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिव होने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कोड स्नैपिट करके। तो आपको सिंपली इस पर हावर करना है और यहाँ पे आना है आपको ऐड न्यू स्नैपिट पे। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप सिंपली ऐड कस्टम स्नैपिट पे क्लिक कीजिए। और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है PHP स्नैपिट। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा PHP स्नैपिट से क्लिक कीजिएगा। और अगर गलती से ये स्किप हो जाए तो आप सिंपली यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं PHP स्नैपिट, और यहाँ पे PHP होना ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पे कोई सा भी नेम दे दीजिए, जैसे टूल का नाम दे देते हैं एआई टूल। और यहाँ पे आपको टूल का जो सोर्स कोड है वो पेस्ट करना है। तो इसके लिए आपको इस पेज पे आ जाना है, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको सिंपली ये जो कोड है इसमें इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सिंपली आप इस कॉपी बटन पे क्लिक करके इसका जो कोड है इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो यहाँ पे आ चुका है। और कोड पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जेमिनाई का API की लगाना होगा। तो P लगाने के लिए आप जब कोड को पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा
योर API की करके, ठीक है, जेमिनी API की, और उसके बाद यहाँ पे लिखेगा योर API की। तो सिंपली आपको इस सेक्शन को यहाँ से हटाना है और अपना जो API की है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। और अगर आपके पास जेमिनी का API की नहीं है तो सिंपली आप गूगल पर टाइप कीजिए जेमिनी API की। और ऐसा करने के बाद आपको पास ये पहला पेज आएगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, गूगल AI स्टूडियो API की। और ऐसा करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। और अगर आपने इस AI स्टूडियो पे ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली अपने मेल से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा या अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको सिंपली इस गेट API की पे क्लिक करना है, देन उस API की को कॉपी करना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद करना है इसको सेव स्नैपिट। तो सेव करने से पहले इसको एक्टिव कर लीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा सेव स्नैपिट। तो यहाँ पे इसको सेव करने के बाद हमारा जो टूल है वो रेडी है वर्क करने के लिए। अभी बस हमें इस टूल को डिस्प्ले कराना है, जिस भी पेज या पोस्ट के अंदर हम इस टूल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको आना है पेज या पोस्ट जहाँ भी आप इस टूल को डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसको। तो अभी हम इस टूल को अपने किसी पेज पे डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए सिंपली आपको क्लिक करना है ऐड न्यू पे। तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए टेस्ट या कोई भी अपना जो टूल का नेम है वो, और यहाँ पे इस प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करना है शॉर्ट कोड और यहाँ पे इस शॉर्ट कोड को पेस्ट करना है। और शॉर्ट कोड के लिए आप सिंपली पोस्ट पे वापस आ सकते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट कोड भी मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं हैशटैग जनरेटर। तो इस शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और यहाँ पे अगर मैं व्यू पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो टूल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। और यहाँ पे हम कोई सा भी एक रिस्पॉन्स देके उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये दे दिया और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लिक कीजिए जनरेट। और उसके बाद ये जो हैशटैग है वो हमारा जनरेट हो चुका है और यहाँ पे सेम तरीके से कॉपी या कॉपी और कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से आप भी अपने वेबसाइट पे कुछ इस तरह का एक AI टूल एम्बेड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस AI टूल का लुक चेंज करना है या हमें हैशटैग के अलावा किसी और चीज़ को जनरेट करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने कोड स्नैपिट पे वापस आना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट। और अगर आप चाहते हैं कि हैशटैग्स के अलावा कुछ और जनरेट करना है तो सिंपली आपको इस प्रॉम्प्ट को चेंज करना होगा। और इस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से अच्छे से लिखिए और ये जो यहाँ पे वेरिएबल्स है इनको यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इन वेरिएबल्स को यहाँ से आपको चेंज नहीं करना है, बट इसका जो ये जो कंटेंट है बाकी सब वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट अगर लिखना आपको नहीं आता तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक प्रॉम्प्ट लिख के या बना के आपको दे देंगे। और प्रॉम्प्ट चेंज करने के बाद ये जो सेम टूल है वो आपके लिए अलग अलग कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो लुक है, इसका जो कलर वगैरह है वो थोड़ा चेंज करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली कोड स्नैपिट पे आना है और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको स्टाइलिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि स्टाइलिंग का, और यहाँ पे जो भी CSS है उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस कोड को अपडेट कर सकते हैं और अपना एक यूनिक सा AI टूल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।